सलाम दोस्तों हाल ही में कनाडा और इंडिया दोनों के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा कशीदगी और तनाव नज़र आ रहा है। इस तनाव की सबसे बड़ी वजह कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से इंडिया पर लगाए गए एलिगेशंस है। उनका मानना है कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे इंडिया का हाथ है। दोस्तों, जैसे ही ये बयान जारी हुआ, दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। तनाव और कशीदगी इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को फायर कर दिया है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया है कि मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सिख रहनुमा की मौत और इंडियन रियासत के दरमियान एक काबिल-ए-एतमाद ताल्लुक की निशानदेही की है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि कनाडा की सरजमीन पर किसी कैनेडियन शख्स के कत्ल में किसी गैर मुल्की हुकूमत का मुलविस होना हमारी खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। दोनों मुल्कों के रिश्तों के दरमियान इतनी ज़्यादा कशीदगी की वजह सिर्फ हरदीप सिंह निज्जर की मौत नहीं है। सारी वजूहात को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. A close friend of Hardeep Singh Nijjar is alleging the murder was a well-planned operation, and India has denied those allegations. Prime Minister Justin Trudeau told Parliament that Indian government agents were involved in the killing of a Canadian citizen in Canada in June. The killing of Khalistan extremist leader Hardeep Singh Nijjar. One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Call the external affair minister. Sir, you meet the sir. आज की इस वीडियो को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे हरदीप सिंह निज्जर कौन है। दूसरा, हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर हरदीप सिंह निज्जर कत्ल कैसे हुआ और कहां पर हुआ। क्या हरदीप सिंह निज्जर एक दहशतगर्द था और उस पर इंडिया की तरफ से क्या इल्ज़ामात थे। और चौथा ये कि क्या वाकई हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। हरदीप सिंह निज्जर का ताल्लुक पंजाब के ज़िला जलंधर के एक गाँव से था जिसका नाम भार है। निज्जर सर 1997 यानी 1997 में कनाडा चले गए। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि वो कनाडा जाने के बाद कभी इंडिया वापस नहीं आए, लेकिन उनके पेरेंट्स कोविड-19 लॉकडाउन से पहले अपने आबाई गाँव को ज़रूर आए थे। पेशे से वो एक प्लम्बर और शादीशुदा थे और साथ 2 बेटों के बाप भी थे। 18 जून 2023 मामूल के मुताबिक एक आम सी शाम थी जब कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सिरे कस्बे में गुरुद्वारा गुरु नानक साहब में अकीदतमंद जमा थे कि अचानक पार्किंग के हिस्से से फायरिंग की आवाज़ आना शुरू हो गई। कनाडा की पुलिस के मुताबिक 2 नामालूम अफराद ने एक शख्स को निशाना बनाया और उस पर बेहतर पे गोलियां दाग दी। पुलिस ने मरने वाले की शिनाख्त गुरुद्वारे के सरदार के तौर पर की और सरदार का नाम हरदीप सिंह निज्जर बताया जाता है। इस कत्ल के बाद कनाडा की सिख बरादरी में इस कत्ल को लेकर गम गुस्सा पाया गया। इनके कत्ल को कनाडा में बसने वाले सिख बरादरी ने सियासी कत्ल करार दिया है, जिसके बाद टोरंटो और वैनकूवर समेत मुतअद्दिद शहरों में इसके खिलाफ मुजाहरे किए गए। जुलाई के शुरू में लंदन, मेलबर्न और सैन फ्रांसिस्को में भी इस कत्ल के खिलाफ इंडियन हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हुए। अब हरदीप सिंह निज्जर के कातलों का तो नहीं पता चल सका, लेकिन कत्ल में इंडिया के मुलविस होने पर उन पर बेहतर पे इल्ज़ाम लगते रहे। और ठीक 3 महीने बाद कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जब इनके कत्ल में इंडिया के मुलविस होने का शुबा जाहिर किया और कनाडा से इंडिया के सफारतखारों को रुखसत कर दिया, तो ये मामला बैनुल कौमी सतह की हैसियत इख्तियार कर गया। निज्जर पर इल्ज़ामात। यहाँ पर गौर कीजिए दोस्तों, मैंने कहा इल्ज़ामात, ना कि इल्ज़ाम, जिसका मतलब है कि निज्जर पर कोई एक इल्ज़ाम नहीं था बल्कि काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, जिसमें कुछ हम आज की वीडियो में जिक्र करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स ने सन 2007 में पंजाब के एक सिनेमा हॉल में होने वाले धमाके में 6 लोग जान से चले गए। इस धमाके में निज्जर का नाम सामने आया है। उसके बाद वैनकूवर पोस्ट के मुताबिक सन 2016 में इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक निज्जर पर हिंदुस्तान में एक हिंदू पुजारी के कत्ल की साजिश का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। दिसंबर 2020 नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से एक FIR दर्ज हुई जिसमें निज्जर का नाम शामिल था, जिसकी वजह
दिल्ली में होने वाला किसानों का एहतजाज था। इन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने लोगों में खौफ पैदा किया, लोगों में मायूसी पैदा की और इन्हें इंडिया के खिलाफ उकसाने और बगावत की साजिश करने पर मजबूर किया। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बल्कि इंडियन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नेचर मुबैना तौर पर 2013 और 14 में खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह जगतार सिंह तारा से मिलने के लिए पाकिस्तान भी गए थे। तारा को सन 2015 में थाईलैंड से गिरफ्तार किया और इंडिया लेकर आया गया था। एजेंसी के मुताबिक नेचर का ताल्लुक इंडिया में कलतन तंजीम सिख फॉर जस्टिस से भी था। नेचर को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग के दौरान भी देखा गया है। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने नेचर पर 10 लाख रुपए का नकद इनाम का भी ऐलान किया था। वैनकूवर पोस्ट के मुताबिक नेचर ने पोस्ट मीडिया को बताया था कि इन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ाम झूठे हैं। उनका कहना था कि वो 1997 से यहाँ रह रहे हैं और हिंदुस्तान वापस नहीं गए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेचर ने एक रिपोर्टर किम बोलान को एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक प्लम्बर है और गुरुद्वारे के लिए सख्त मेहनत करते हैं और एक कम्युनिटी सर्वेंट है। मगर इंडिया का कुछ और ही कहना है दोस्तों। हाल ही में दोस्तों दिल्ली में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस में इंडियन वज़ीर ख़ारजा के एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कनाडा में होने वाले इंडिया के ख़िलाफ़ तमाम सरगर्मियों की मुखालफत करते हैं और उस पर तशवीश का इजहार करते हैं। बयान के मुताबिक वो अलहदगी पसंदी को फ़रोग़ दे रहे हैं और इंडियन सफारतकारों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। 45 साला निज्जर सिंह इंडिया को कई केसों में मतलूब थे क्योंकि वो इंडिया की मगरबी रियासत पंजाब में एक अलहदा सिख रियासत के हामी थे। वो दुनिया भर में इसकी हिमायत करते और ऑनलाइन रेफरेंडम में पेश रहते थे। निज्जर ने एक आज़ाद सिख रियासत यानी खालिस्तान की तहरीक चलाई थी। खालिस्तान के ऊपर दोस्तों हम अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे क्योंकि अगर इस वीडियो में खालिस्तान का टॉपिक हम कवर करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम खालिस्तान का जिक्र किसी और वीडियो में करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलो, इंडिया की सिख कम्युनिटी अपने लिए एक अलग मुल्क की यानी एक अलग रियासत की डिमांड करती है जिनको उन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट का नाम दिया है। दोस्तों आज़ाद सिख रियासत यानी खालिस्तान की तहरीक चलाने पर इंडिया ने हरदीप सिंह को दहशतगर्द करार दे दिया और इनकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए की रकम भी इनाम पर रखी गई। इंडिया के तमाम इल्ज़ामात को निज्जर ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए कनाडा में प्लम्बिंग का काम करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ के लोग सिख रहनुमा के तौर पर देखते हैं। कनाडा की वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इन्हें टारगेटेड शूटिंग में कत्ल किया गया। उन्होंने बताया कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको लाहक खतरात के बारे में आगाह किया था क्योंकि दोस्तों इंडिया की रियासत पंजाब में तकरीबन 58% सिख और 39% हिंदू हैं। 1980 और 1990 की दहाई में एक पुरतशद्दुद खालिस्तान अलहदगी पसंद तहरीक ने इंडिया को हिला कर रख दिया जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। इंडिया में ये तहरीक बज़ाहिर दम तोड़ चुकी है, लेकिन इस तहरीक के ज़्यादातर हामी बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क आबाद पंजाबी हैं और कनाडा में इनकी एक अच्छी खासी तादाद है। यही वजह है दोस्तों कि कनाडा और इंडिया के रिश्ते में तनाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में तल्खी इस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब G20 कॉन्फ्रेंस में इंडियन वज़ीर आज़म ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से सिख अलहदगी पसंदी की सरगर्मियों पर खुल के नाराज़गी का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस में सरकारी सलामी के दौरान ट्रूडो को नरेंद्र मोदी से जल्दबाजी में हाथ मिलाकर तेज़ी से जाते हुए देखा गया है। इसके बाद नरेंद्र मोदी की तरफ से कनाडा में खालिस्तान के हामी अनासिर तंजीमों पर एक मामला उठाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने इस मौका पर ट्रूडो से काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि कनाडा में होने वाले ऐसे तमाम अनासिर पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया है कि मुल्क में इंटेलिजेंस इदारों ने सिख रहनुमा की मौत पर इंडियन रियासत के दरमियान एक काबिल एतमाद ताल्लुक़ की निशानदही की है। इनका कहना था कि कनाडा की सरजमीन पर किसी कैनेडियन शहरी के कत्ल को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। मज़ीद इनका कहना था कि ये आज़ाद, खुले और जमहूरी माशरों के बुनियादी असूलों की भी खिलाफ वर्जी है। इस बयान के बाद इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम कनाडा के वज़ीर आज़म और इनके वज़ीर ख़ारजा के बयानात को मुस्तरद करते हैं। बयान में मज़ीद कहा कि कनाडा में तशद्दुद की किसी भी कार्रवाई में इंडियन हुकूमत के मुलविस होने के तमाम इल्ज़ामात रद्द करते हैं। और तीसरी तरफ दोस्तों अमेरिका ने इंडिया से सिख रहनुमा के कत्ल में मुलविस होने के इल्ज़ामात और तहकीकात के हवाले से कनाडा से तावन करने का कहा है। अमेरिका
कनाडा के साथ इस हवाले से राब्ते में हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ये मामला अपने इत्तेहादी ममालिक अमेरिका और बरतानिया के साथ उठाते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडन और बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक से भी बात की है। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि हरदीप सिंह की कत्ल ने कनाडा के शहरियों को गमो गुस्सा दिलाया है, जिससे कुछ लोग अपनी हिफाजत को लेकर खौफजदा हैं। याद रहे दोस्तों, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन समेत कनाडा में कुछ सिख ग्रुपों ने वज़ीर आज़म के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने इस बात की तस्दीक की है जिस पर सिख बरादरी पहले से ही बड़े पैमाने पर यकीन करती है। जस्टिन ट्रूडो ने अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि इस बात पर यकीन रखते हैं कि उनके पास काबिल एतमाद वजूहात हैं जिसकी वजह से वो इंडिया पर एलिगेशंस लगा रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क के शहर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि जैसा मैंने पहले बयान में कहा, इस बात पर यकीन रखता हूँ कि काबिल एतमाद वजूहात हैं कि कनाडा की सरजमीन पर एक कैनेडियन शख्स की कत्ल में इंडिया के मुलविस होने का हाथ है। लेकिन जब एक सहाफ़ी ने पूछा कि आपके पास कितने ठोस सबूत हैं, तो उन्होंने बराह रास्त जवाब नहीं दिया बल्कि कहा, कनाडा में सख्त और आज़ाद इंसाफ का निज़ाम है और इंसाफ के अमल में मुदाखलत नहीं की जाती। उन्होंने ये भी कहा कि इल्ज़ामात को सामने रखने का फ़ैसला इंतहाई संजीदगी के साथ किया गया है। आगे क्या होने वाला है दोस्तों, हम इस बात का दावा नहीं कर सकते। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। खुश रहें, आबाद रहें।